किया। जो हेमलोप्टेरा है ना, अब टेक्सोनॉमी पढ़ोगे उसमें ऑर्डर आता है हेमलोप्टेरा, है ना, उसका जो वॉल्यूम है सेकंड वॉल्यूम उसको सीटी विंगम ने फौना ब्रिटिश इंडिया में पब्लिश किया था। उसके बाद होता है 1901 लर्न डी नाइसवेली वाज द फर्स्ट एंटोमोलॉजी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम में आता है ना, फर्स्ट एंटोमोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है। 1905 इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, पूसा बिहार में, फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजी, ये भी एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजी कौन है, तो मैक्सवेल लेफ्रिज, ठीक है। जो बता रहा हूँ एग्जाम में आता है कम से कम उसको तो नोट कर लो। ये आता है प्लान क्वारंटाइन एक्ट, कब आया, 1912 में, 1912 में आया था प्लान क्वारंटाइन एक्ट। क्या होता है प्लान क्वारंटाइन, क्या होता है प्लान क्वारंटाइन, जो बाहर देश से जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, तो कहाँ से करेंगे, जैसे बाहरी देश से अपने देश में कैसे आएगा वो, कैसे आएगा, या तो एयरपोर्ट के थ्रू आएगा या फिर सी पोर्ट बंदरगाह के थ्रू। तो जो भी जैसे कि प्लांट्स मटेरियल है या सीड है उसको लाने से पहले उसको क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, अच्छे से उसकी जांच की जाती है, जहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ पे, और वहाँ से यहाँ जैसे अपने देश में आ रहा है तो एयरपोर्ट या सी पोर्ट है ना, बंदरगाह, वहाँ पर अच्छे से चेक किया जाता है। तो किसके अंतर्गत आता है ये, प्लान क्वारंटाइन, ठीक है। जैसे गाजर घास है, गाजर घास तो बाहर से आया है ना, तो ऐसे ही आया था, किसी सीड है, सीड के साथ मिक्स करके आ गया तो है ना, अच्छे से जांच नहीं होगा। वो अभी आप देख रहे हो गाजर घास पूरे इंडिया में फैल चुका है कि छत्तीसगढ़ में फैल गया, यहाँ बाहर निकलोगे तो दिखेगा। गाजर घास पहचानते हो? यस सर। वो खाने वाला गाजर नहीं है ना? यस सर। हाँ ठीक है। उससे कौन सा डिसीज होता है गाजर घास से? अस्थमा। अस्थमा होता है, ठीक है। और उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन सा इंसेक्ट करता है, कौन है पता नहीं वाला, शुरू में बैठे हो, कौन सा इंसेक्ट उसको करता है, ट्रीट करता है गाजर घास को, बताए तो हूँ। कुछ बर्ड वर्म, ब्रीडर वर्म, लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड, लेडी से तीनों को याद रखोगे, लेडी बर्ड बीटल, हाँ लेडी बर्ड बीटल, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा उसका साइंटिफिक नेम है। तुम तो क्लास आते ही नहीं है ना, क्या बोले हो, कम से कम नोट्स तो ग्रुप में भेज रहा हूँ उसको तो कर लिया करो। जैसे तो गाजर घास है, गाजर घास का बायोलॉजिकल कंट्रोल है, एक इंसेक्ट है ना, वो कंट्रोल करता है, उसका नाम है लेडी बर्ड बीटल, या इसी को बोलते हैं मैक्सिकन बीटल, क्योंकि ये मैक्सिको से आया है। जैसे गाजर घास बाहर से आया ना, उसी वैसे ही इसका जो प्रेडेटर है क्या मैक्सिकन बीटल या लेडी बर्ड बीटल, उसको भी हम लोग बाहर से लेके आए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। इसका साइंटिफिक नाम है जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा, ठीक है। तो फिर ये हुआ है ना 1940 डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, ये भी पूछता है DIP क्या होता है ना, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1940 को आया, डेट भी याद रखना आप लोग। उसके क्या होता है 1960 इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये भी पूछता है एग्जाम में है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये फॉरेस्ट्री का भी क्वेश्चन है, तो याद रखना देहरादून है ना, बहुत बार एग्जाम में आता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FIR ऐसे करके आता है, और है ना, ठीक है, समझ आया, याद करना है इसमें आप लोग। 1916 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फॉर्म इन कोलकाता, है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में। 1990 एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिसीज एक्ट कब आया था, 1990 को, एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिसीज एक्ट, ठीक है। 1925 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम, ये भी एग्जाम में पूछता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम कब आया था, 1925 को आया था, और इसका रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो रांची झारखंड, इसलिए है क्योंकि वहां पे लाख का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है झारखंड में, ठीक है। ठीक, तो कहाँ है लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है रांची झारखंड, एग्जाम में पूछता है भाई। 1938 एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड विद मियां अफजल हुसैन एंड इज फर्स्ट प्रेसिडेंट
The vice president were Hem Singh Pruthi and Ramakrishna Iyer. The official publication of the society is Indian Journal of Entomology. एक जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी, उसमें इन्होंने क्या किया, बुक पब्लिश किया था। ठीक है। एक है 1939 लोकस वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एग्जाम में पूछता है। लोकस जो टिड्डी का अटैक हुआ था ना, मैं बताया था, है ना, तो इसी के अंतर्गत आता है, उसको लोकस्ट बोलते हैं। तो लोकस वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये डेट और जगह दोनों पूछता है। डेट है 1939 और कहाँ है, तो जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान। ठीक है। उसके बाद है 1946 है ना, डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, कहाँ है, ये फरीदाबाद। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। प्लांट प्रोटेक्शन का डायरेक्टेड कहाँ पे है, कहाँ है, फरीदाबाद में है। ठीक है, याद रखना। लोकस वार्मिंग कहाँ है, जोधपुर में है। ये सब आता है, एक नंबर 2 नंबर का। मिड टर्म भी आएगा, मैं दूंगा इसको मिड टर्म में। ठीक है। हाँ, तो प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर कौन है, एच.एस. प्रुथी। ठीक है, इसको भी लिखिए आप लोग। उसके बाद है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट कहाँ है, तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज कहाँ है, हापुड़, है ना, जगह है वहां पे हापुड़। उसके बाद है 1968 इंसेक्टिसाइड एक्ट, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास हुआ, तो 1968 1968 को इंसेक्टिसाइड एक्ट पास हुआ। और इंसेक्टिसाइड रूल कब बना, 1971 को। ये आता है दोनों एग्जाम में, लिख रहे हो ना आप दोनों। आप लोग अभी ट्रांसफर हुआ नहीं ना, दोनों नहीं रहना आप लोग, जब तक नहीं आ जाता ऑफिशियल। 1968 याद रखना इसको। इंसेक्टिसाइड रूल्स कब आया, 1971। उसके बाद है फेडरल एनवायरनमेंट पेस्टिसाइड कंट्रोल, ये कब आया, 1972 को। ये भी पूछता है NBAIR कहाँ है ना, NBAIR, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज कहाँ है, बेंगलोर में। NB से याद रखना, बेंगलोर। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज 1977 को। तो इसमें है डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के एडवाइजर कौन है, एच.एस. प्रुथी, है ना। इंडियन ग्रेन स्टोरेज कहाँ स्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि स्टोरेज का एक ही है ना ये, इंडियन ग्रेन स्टोरेज कहाँ है, तो हापुड़। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब बना, रूल कब बना, इसको ईयर याद रखना। एक्ट बना 1968 को और रूल बना 1971 1971 को। और एक है NBAIR, तो NBAIR कहाँ है, बेंगलोर में है। फूड क्वालिटी प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1996 को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल, है ना, तो एक्ट कब आया, 2002 को आया है और रूल कब बना, 2004 को। ठीक है। द पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल कब आया, 2008 को। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है, विलियम किर्बी, है ना। और फादर ऑफ फोरेंसिक एंटोमोलॉजी जो लिखा तो है मैग्नी, है ना। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी इन इंडिया डॉक्टर। तो पिछले बार एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है। ठीक है, तो विलियम्स किर्बी, याद रखना इसको। ठीक है, तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट का नाम है, कुछ ईयर है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, मैच द कॉलम में, सब में आ गया। तो अब कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये पिछले बार आया था आप लोग में। 2 साइंटिस्ट का नाम लिखना था और उसका क्या अचीवमेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो लिखना था। तो आप 5 साइंटिस्ट का कम से कम, सभी साइंटिस्ट का याद रखो, लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया, है ना, कम से कम 2 से 5 साइंटिस्ट का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन है, एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको बोलते हैं, पढ़े होगे, है ना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये भी एग्जाम में पूछता है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, सिस्टेमा नेचुरली, उसमें 28 इंडियन इंसेक्ट के बारे में बताया उन्होंने। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, सिस्टेमा नेचुरली बुक किसने लिखी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है ना, एग्जाम में आता है।
J.C. फेब्रिकस पब्लिश फिलोसोफिया एंटोमोलॉजिया, है ना, ये भी एग्जाम में आता है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? वर्ल्ड फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन एंटोमोलॉजी। एक है फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, कौन है? स्नोग्रास, है ना, ये भी एग्जाम में आता है। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कौन है फादर ऑफ का? ठीक है, तो स्नोग्रास और इन्होंने बुक लिखा प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। फादर है मॉर्फोलॉजी का तो वही बुक लिखेगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। मैक्सवेल लफ्री फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट है ये। इन्होंने दो बुक लिखा है, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और इंडियन इंसेक्ट लाइफ, है ना। तो ये बुक का नाम याद रखना, जैसे साइंटिस्ट का नाम लिखने आएगा किसी का नाम लिख देना। मैक्सवेल से तो याद होगा, क्रिकेट देखते हो आप लोग? ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर है मैक्सवेल, तो याद हो गया, ऐसे इसको भी याद करना है ना। उन्होंने दो बुक लिखा है, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, है ना, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बताया और इंडियन इंसेक्ट लाइफ कब का बताया? 1906, उसके बाद 3 साल बाद 1909। तो याद रखना है आप लोग। सर इंसेक्ट बी विंगलवर्थ फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, है ना, ये है। टी.बी. फ्लेचर सेकंड इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक, फर्स्ट कौन था? मैक्सवेल लेफ्री। फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट कौन था? तो मैक्सवेल लेफ्री। और सेकंड कौन है? टी.बी. फ्लेचर, है ना। सेकंड इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट कौन है? तो याद रखना। H.S. प्रूथी फर्स्ट इंडियन इंपीरियल एंटोमोलॉजी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? राइट अ टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। उसके बाद है डॉक्टर एस प्रधान इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, ये हो गया, है ना, ये सब याद रखना आप लोग। अब कुछ इंस्टीट्यूट का नाम है उसको याद रखना है। IOBC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ नॉक्सियस एनिमल एंड प्लांट, ये इंटरनेशनल है ना। कैसे ऐसे याद आप दोनों को? कैसे याद है दोनों? हाँ, IOBC है ना, इंटरनेशनल है ये, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ नॉक्सियस एनिमल एंड प्लांट्स। कहाँ है? वेस्ट इंडीज में है। ठीक है, ICIPE केनिया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, कहाँ है? केनिया में है आपका। NCIPM एग्जाम में पूछता है, NCIPM कहाँ है? नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो IPM बोलते हैं ना आप लोग, है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, है ना, वो कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में है, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो इसको याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा 1988। PDBC बेंगलोर प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये भी पूछता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का कहाँ है आपका? बेंगलोर में है ना। 1983 है ना। एंड देन PDBC और NBI, है ना। अब PDBC पहले नाम था 1993 को, अब उसका नाम क्या हुआ? NBAI, है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट इंसेक्ट। ये कब हुआ नाम? 2009 में हुआ। ठीक है, तो NBAI बताया ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, है ना। बी से बेंगलोर, तो याद रखना बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ है? बेंगलोर में। बी से बायोलॉजिकल, बी से बेंगलोर। एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ है? तो बेंगलोर में। CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड कहाँ है आपका? फरीदाबाद। NPPTI नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी पूछता है एग्जाम में, है ना। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में है। IGSI हापुड़ इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ है? हापुड़। कहाँ है? यूपी में पड़ता है। डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन वही फरीदाबाद में है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी डिवीजन एट IRI न्यू दिल्ली। CABI यूके कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो इंटरनेशनल कहाँ है? यूके में है। ठीक है, समझ आया? तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है, इसमें आप लोग NCIPM याद रखना, PDBC याद रखना, कब आया, फिर उसका नाम कब चेंज हुआ, 2009 में। कहाँ है? बायोलॉजिकल कंट्रोल का आता है। CIB एग्जाम में पूछता है, फरीदाबाद में है। NPPTI नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है?
आपका हैदराबाद में है। और NCIPM कहाँ है? NCIPM नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है, जहाँ में पूछता है। ठीक है, इतना चीजें हैं। अब इम्पोर्टेंट ऑफ एंटोमोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है एंटोमोलॉजी का, है ना, अलग अलग फील्ड में। तो पहला है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ये तो आपको पता है, सब जमाई क्यों ले रहे थे ना, ये खुशबू उधर, ये सुनकर नहीं आ रहा है। नहीं सर, नहीं आया, कल से चेयर इसमें भी चेयर का गलती है, तो कि नहीं आया। These mainly concern with the study of insects which are directly related with the crops and store, है ना, store grain। तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं और स्टोर ग्रेन पेस्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, दूसरा है मेडिकल एंटोमोलॉजी। मेडिकल एंटोमोलॉजी क्या है? दिस ब्रांच डील विद द इंसेक्ट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ह्यूमन डिसीज। बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते हैं, ह्यूमन में डिसीज को ट्रांसमिट करते हैं। तो उसको किसके अंतर्गत आएगा? मेडिकल एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आएगा। मेडिकल है तो आपको याद रखना चाहिए। वेटनरी एंटोमोलॉजी इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ दोज इंसेक्ट व्हिच मे बी बेनिफिशियल या हार्मफुल टू द एनिमल। ऐसे इंसेक्ट जो बेनिफिशियल या हार्मफुल हो, है ना, लाभदायक या हानिकारक हो, किसके लिए? एनिमल के लिए, है ना, उसका स्टडी करते हैं। वेटनरी तो पता होगा आप लोग को, है ना, वेटनरी डॉक्टर होता है ना, वेटनरी डिपार्टमेंट होता है, वेटनरी कॉलेज होता है। तो उसमें क्या आएंगे? एनिमल, है ना, एनिमल के लिए हार्मफुल और बेनिफिशियल कौन कौन सा इंसेक्ट है उसका स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं वेटनरी एंटोमोलॉजी। पिछले बार आया था ये क्वेश्चन। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी स्टडी एंड यूज ऑफ इंसेक्ट इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। बताओ क्या है उसका मतलब? स्टडी एंड यूज ऑफ इंसेक्ट इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। करते हैं क्या इंसेक्ट का यूज क्राइम इन्वेस्टिगेशन में? एक कीड़ा रहता है उसको ना, जो बाल काट देते लगते हैं, जितना दिन तक मरे रहते हैं ना, उसके अंदर से पता चलता है कितने दिन पहले। एज का जो कैलकुलेशन है, जैसे कि इंसान डेड हो गया, है ना, डेड होने के बाद 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे के बाद बॉडी क्या है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे जो इंसेक्ट है ना, क्या क्या करते हैं, अपना एगलिंग कर देते हैं, अंडे देते हैं। वहाँ से क्या निकलता है? मैगोट, है ना, लार्वी निकलता है। वो क्या करता है? बॉडी को डिकम्पोज करने चालू कर देता है। तो जैसे कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं या क्राइम ब्रांच आता है ना, तो वही सब सैंपल को लेते हैं। कैलकुलेशन है ना, चलो कुछ तो पता है उसको, है ना, इसी के द्वारा पता चलता है। अच्छी बात है। ये सब हॉलीवुड में देखे होंगे आप लोग, है ना, हॉलीवुड मूवी। चलो ठीक है, सुनते तो देखो यहाँ पे काम आएगा, वेब सीरीज में भी आता है ना। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी क्या होता है? इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ इंसेक्ट कंसल्टिंग विद फॉरेस्ट प्लांटेशन। फॉरेस्ट में जितने भी इंसेक्ट रखते हैं, फॉरेस्ट में या प्लांटेशन में, प्लांटेशन क्राफ्ट जैसे आपका कोकोनट हो गया, है ना, काजू हो गया, ये सब, उसमें जो भी इंसेक्ट आते हैं उसका स्टडी करना फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। और एक है इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। दिस ब्रांच इज कंसर्न्ड विद द इंसेक्ट व्हिच आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड विद वुड, क्लॉथ एंड अदर इंडस्ट्रियल मटेरियल, है ना। मैं बताया था इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में बेनिफिशियल इंसेक्ट में जैसे आपका सिल्क वर्म है, हनी बी है, लाख है ना, ये सब चीजें हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में। समझ आया? तो पिछले बार आया था क्वेश्चन, है ना, कि डिफरेंट फील्ड में एंटोमोलॉजी का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आया था। तो आप ये सब लिख सकते हो, लिस्ट आउट कर सकते हो, है ना। और इसमें आया था साइंटिस्ट का नाम पूछा था, 2 साइंटिस्ट के नाम लिखिए और उसका वर्क लिखना था। साइंटिस्ट का नाम लिखना, क्या वर्क किए, क्या बुक पब्लिश की, ये सब लिखना है। सब कुछ है, इंस्टीट्यूट का नाम है, ईयर है ना, ये सब याद रखना आपको। ठीक, तो पढ़ के आइएगा इसको, पढ़ के आइएगा, ठीक है।